हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है कि सिमिलैरिटी, मतलब दो चीज़ों में सेम है, देखने में एक समान लग रही है लेकिन कुछ न कुछ डिफरेंस उनमें होता है। यानी कि एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है आपको, जो क्या करे, जो शो करे सिमिलैरिटी को सेम रिस्पेक्ट से। यानी कि दो अलग अलग चीज़ों में जो सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है, आप ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर एलिमेंट, जो दिखते तो हैं सेम लेकिन होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यही जो है आपका, मान लें कि इस टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, वो जो कैंडिडेट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल पावर कितनी है, उनको उसको चेक करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। नीचे देखिएगा, एक चार्ट दिया गया है आपको समझाने के लिए कि अलग अलग टाइप दे रखे और एग्जाम्पल दे रखे। जैसे कंट्री और करेंसी। कंट्री कौन सी? जापान। उसकी करेंसी क्या है? येन। ठीक है, ऐसे आप हो सकते हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे कंट्री लिख देता हूँ मैं इंडिया, और करेंसी क्या है उसकी? रुपीज। तो ये हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि पहले कंट्री लिखा है फिर आपका करेंसी लिखा गया। ऐसा नहीं कि कुछ में करेंसी पहले लिख दे फिर कंट्री लिख दे। ये भी आपको चीज़ें क्या करनी है? चेक करनी है। ठीक है, तो ये टेबल दे रखी है, इसको आप एक बार रीड आउट कर लेना। और आइए, जो इसके बेसिक टाइप है वो मैं आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप ऑफ एनालॉजी। तो एनालॉजी के टाइप कितने हैं? पहला, बेस्ड ऑन एनालॉजी, सबसे पहले आता है कंप्लीटिंग एनालॉजिकल पेयर। यानी कि एक पेयर दे रखा है, आपको क्या करना है? उसको कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? देखिए, जैसे ओशियस का कंपैरिजन, ओशियस का जो रिलेशन सैंड से है, वही आइलैंड का रिलेशन किससे होगा? अब आपको ये पता होना चाहिए ओशियस क्या होता है। ठीक है, ओशियस का मतलब है कि ए मास ऑफ वाटर, जिसके यानी कि आप ये मान लो कि चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में अगर सैंड है, तो इसी तरह से ऐसा आपको फाइंड आउट करना है कि चारों तरफ सैंड ही सैंड हो और बीच में पानी हो। कौन सा है? आइलैंड के अंदर आप बोल सकते हो आइलैंड का इसका एग्जांपल दे रखा है, या ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ओशियस इज ए मास ऑफ वाटर, कि सर इसके अंदर पानी ही पानी है अमिड सैंड, यानी कि अमिड का मतलब हो सकता है के बीच में। ठीक है ना, यानी कि एक रेगिस्तान में एक उपजाऊ स्थान जहाँ पानी पाया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओशियस बोलते हैं। इसी तरह जो आइलैंड वर्ड है, ये क्या है? पानी के बीच में एक जमीन का टुकड़ा, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो जैसे ओशियस का रिलेशन सैंड से है, वैसे ही आइलैंड का रिलेशन किससे होगा? वाटर से होगा। अब आप यहाँ पर रिवर, सी, वेव्स ये नहीं लिख सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सारे इन सब के अंदर तो वाटर मिलता ही मिलता है। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है? वाटर है। जैसे सैंड है मेन प्रॉपर्टी, वैसे मेन प्रॉपर्टी क्या है? वाटर है। तो इसको क्या हम बोलते हैं? कंप्लीटिंग एनालॉजिकल पेयर। ठीक है, इसमें दो पेयर के बीच में रिलेशन होता है। आप ये मान सकते हो, जो पहला पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर, यानी कि सेकंड पेयर का पहला एलिमेंट गिवन होता है, उससे अगला एलिमेंट आपको निकालना होता है। ठीक है, इसका रिलेशन वैसे ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड पेयर बेस्ड ऑन सिमिलर रिलेशनशिप। जो पहले पेयर में जो रिलेशनशिप होगा ना, वही दूसरे पेयर में आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग एनालॉजिकल पेयर, यानी कि दूसरे एलिमेंट का। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल एनालॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं सिंपल एनालॉजी। सिंपल एनालॉजी में क्या दे रखा है? सेकंड एलिमेंट ऑफ ए टर्म क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, और उसका एग्जांपल आपको देना, जैसे स्वीट इज टू चॉकलेट, यानी कि स्वीट जो है, स्वीट यानी कि चॉकलेट के अंदर स्वीट्स होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। या स्वीट का जो वाइडर रूप है वो चॉकलेट है। ऐसी बुक्स का वाइडर रूप क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। डिक्शनरी है, लाइब्रेरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, या फिर एटलस है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। एटलस का मतलब होता है मानचित्र की कोई बुक। किसकी? मानचित्र की। ठीक है, मानचित्र की कोई बुक, उसको हम बोलते हैं एटलस। तो इसमें बोला, जैसे स्वीट को बड़ा करके दिखाया गया है चॉकलेट के फॉर्म में, वैसे ही इंसाइक्लोपीडिया क्या है? एक लार्ज फॉर्म है किसकी?
बुक की, तो इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगा, यानी शब्दों का, बुकों का संग्रहालय बोल सकते हैं आप इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया साइट भी है, अगर आपने देखा हो तो वेबसाइट भी है, तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एनालॉजी ऑफ एनालॉजिकल पेयर, चूज करना है आपको कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर कोई नया फाइंड आउट नहीं करना, बल्कि जो दे रखा है ना उसी के अंदर सही कौन है। ठीक है, हो सकता है जैसे कि बोरो, बोरो का मतलब होता है किसी से उधार मांगना उसकी परमिशन से। स्टील का मतलब होता है कि चुराना बिना परमिशन के। तो ये एक एग्जांपल दिया गया है, 4 ऑप्शन नीचे दे रखे, इनमें से कौन सा सूट करता है। तो यानी कि एंटर करना, ट्राई पास करना, या टेल बोलना, सॉरी टेल बताना, स्पीक बोलना, आस्क पूछना, बैग भीख मांगना बोल सकते हो, हिट किल क्या है। तो इसका जो सही एग्जांपल होगा ऑप्शन 1 एंटर पास, क्योंकि एंट्री किसी के रूम में जाओगे तो परमिशन लेके जाते हो, ट्राई पास का मतलब बिना पूछे आप उसके रूम में प्रवेश कर रहे हैं। तो सेम डिटो यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ब्रोविंग जो होती है काम किया जाता है आफ्टर परमिशन, जब परमिशन मिल जाती है तब तो आपको बोरो मिलता है, उधार मिलता है। लेकिन जो स्टीलिंग चुराना है वो विदाउट परमिशन होता है। इसी सेम टाइप से एंटर करते हो किसी के रूम में तो आप पहले परमिशन लेते हो, और ट्रेस पासिंग का मतलब होता है विदाउट परमिशन। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट वन आता है नंबर बेस्ड एनालॉजी। ये हम कर चुके हैं, जहाँ पर हमने लेटर सीरीज नंबर सीरीज की थी वहाँ पर हम कर चुके हैं नंबर सीरीज के अंदर, या क्लासिफिकेशन या कोऑर्डिनेशन वहाँ भी हम कर चुके हैं। 2 4 6 1 8, ठीक है, इसको 21 लिखा जाता है। 8 7 5 3 2 को क्या लिखा जाएगा ये बताना आपको। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल लिखा गया है, तो सबसे पहले हम एडिंग रूल लगा के देखते हैं। 2 4 6 1 8, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 21, और 8 7 5 3 2 को कितना जोड़ेंगे 25, तो आंसर क्या हो जाएगा 25, कि सर इन सबका जोड़ किया गया है। ऐसे अगर बात करते हैं हम अल्फ़ाबेट बेस्ड, ये तो नंबर बेस्ड थे ना, ऐसे क्या करते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अब जैसे आपको पता है कि सर F जो है वो 6 पे है, J 10 पे है, U 21 पे है, L 12 पे है। ऐसे ही B 2 पे है, O 15 पे है, Q 17 पे है, Q 17 पे है। तो आपको देखो कैसे बनाई, यही तो फाइंड आउट करना है। यानी कि 6 से 2 सर -4 हुआ है, 12 से 7 सर +5 हुआ है, और 10 से +5 हुआ है, और ये क्या हुआ -4। यानी कि यहाँ पर रूल है पहले डिजिट को -4 से घटा दो, दूसरे डिजिट को +5 से जोड़ दो, यही काम इसमें हुआ है। तो आप भी करते हैं ऐसे। LHRX को क्या लिखा जाएगा। अब आपको पता है L आता है 12 पे, सर H आता है 8 पे, R आता है 18 पे, और X आता है XYZ 24 25 26 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये कितने पे आएगा, पहले में सर 4 माइनस करना है, सर दूसरे में 5 प्लस करना है, तीसरे में आप उसी तरफ -4 करना है, चौथे में +5 करना है। तो -4 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 8, +5 करेंगे तो 13, माइनस करेंगे तो 14, प्लस करेंगे तो 29। ठीक है, ये ऐसे आप कर सकते हो। अब 8 को H बोलते हैं, और K आता है आपके पास M, और N आता है 14 पे। अब ये 29 सर ये नहीं पता, देखो आपको पता 26 तक पता है हमें, Z आता है, फिर आगे मैंने बोला था ABCDE, यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास 27 पे, 28 पे, 29 पे, क्या आ जाएगा C, यानी कि HMNC हम ढूंढते हैं, HMNCD, तो आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है आपका मिक्स्ड एनालॉजी। क्या आता है मिक्स्ड एनालॉजी, इनके नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को मिलाकर दिया गया एग्जाम्पल नंबर 6 में। E डिवाइड बाय Q, या E ऐसे दे रखा है इसने, देखिए मैं लिखता हूँ आपको दोबारा से, इसमें E और Q लिखा गया है, आगे जो ऑप्शन दिया गया है इसको 5 और 17 दिया गया है, इसका क्या रिलेशन है, यही रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है X और 4 के अंदर। यहाँ पर क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो देखिए पहला अगर बात करते हैं तो अब E हमें पता है EJOT में E 5 पे आता है, कितने पे आता है 5 पे, क्या वो 17, यानी कि सर इनकी नंबरिंग लिखी गई सिंपल। तो 24 और ये आपका 4 तो दे ही रखा है, 24 डिवाइड बाय में 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, या फिर ये H, यहाँ पर H लिख देते हैं, ये H होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, अगर यहाँ पर H होता तो ये 8 आ जाता बस नीचे, 24 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा।
तो 24 डिवाइड बाई 8 कहाँ गया, ये सी ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, और कुछ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एनालॉजी वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जस्ट रिमाइंड करने के लिए, कि जैसे एग्जामिनर का रिलेशन होता है एग्जामिनी से, ठीक है, पैडलर का रिलेशन होता है क्लाइंट से, यानी कि वकील अपने क्लाइंट से। ठीक है, इसके बाद हम बात कर सकते हैं प्रिसेप्टर का मतलब होता है गुरु, और डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, गुरु शिष्य का रिलेशन। मधुमक्खी और शहद का रिलेशन हो सकता है। काउ मिल्क का, टीचर विशडम का, ये याद रखना, टीचर का किसके लिंक है, विशडम का। ना ही तो आप यहाँ पर क्लास बोल सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडिया के अंदर रुपीज़ चलता है, बांग्लादेश के अंदर टका चलता है। तो ये सारा का सारा अपना छोटा सा था आपका एनालॉजी के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।